खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड डीएलएड एडमिशन के बारे में और डीएलएड से मुतालिक तमाम मालूमात को बताऊंगा। यानी आप मानू में अगर डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, उनमें जो मेरा पॉइंट होगा वो पहला पॉइंट ये है कि वाई मानू, आप मानू को ही क्यों इंतखाब करें, मानू की खासियत क्या है, मानू का एडवांटेज क्या है। उसके अलावा अहम चीज़ के फॉर्म अप्लाई का डेट कब से कब तक है, कैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, सिलेबस या PYQ कहाँ से मिलेगा, कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अहलियत क्या है, कितनी सीटें हैं, इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, फ़ी कितना लगता है, एज लिमिटेशन इसके लिए क्या दिया गया हुआ है, टोटल ख़र्चा इस कोर्स को आपको करने में मानू में कितना आ जाएगा, उसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी और फिर स्कॉलरशिप स्कीम। ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके समझाऊंगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वैसे कैंडिडेट जो इस साल मानू से इंट्रेंस टेस्ट कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए पिछले 8 सालों का क्वेश्चन और एग्ज़ाम की तैयारी का मटेरियल अवेलेबल है। जैसे डीएलएड के लिए पिछले 8 सालों का क्वेश्चन जिसमें आपका जनरल नॉलेज, उर्दू, इंग्लिश टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट शामिल होगा। बीएड के लिए भी 8 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल होगा। साथ में आपको यूट्यूब पर जो पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब पर जो क्लास होगा उसका भी मटेरियल मिलेगा, अलग से भी मटेरियल। PYQ की बात करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट उर्दू, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इन 5 सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल होगा, ये कॉमन सेक्शन के क्वेश्चन के साथ। और साथ में अलग से आपको एक्स्ट्रा मटेरियल कंटेंट भी दिया जाएगा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। जनरल नॉलेज, उर्दू, इंग्लिश टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी जो मेरा खुद का तैयार किया हुआ, मैंने अब तक इतने सालों से मैं एग्ज़ाम की तैयारी कराते आया हूं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है या जहां से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो पॉसिबिलिटी है या इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ें जो जाननी चाहिए, उन सभी का मैंने अलग से PDF बनाया है, तो वो PDF भी आपको मिलेगा। उसके अलावा आपका सब्जेक्ट अगर उर्दू है या सोशल साइंस है तो मेन सब्जेक्ट का भी आपको अलग से PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होगी। अगर आप ये चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर 8804447155 इस नंबर पर, ये नंबर आपको नीचे यहाँ पर स्क्रीन पर वो येलो पट्टी जो चल रही है उस पर भी दिखाई दे रहा होगा। आप उस नंबर पर हमें कभी भी दिन में 3 से 6 बजे के दरमियान कॉल या मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। ये सारा PDF आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, लेकिन हाँ उसके लिए कुछ आपको चार्ज भी पे करना होता है। उस जो बेसिक जो उसका अमाउंट है, उस अमाउंट को पे करके आप वो सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे। चलिए, ये तो अलग बात है। अब हम आते हैं असल मुद्दे पर, असल टॉपिक पर, जो आज की इस वीडियो में मुझे समझाना है। तो एक एक करके मैं सबको आपके सामने एक्सप्लेन करते चलता हूँ। सबसे पहली चीज़ अब आपके सामने जो पहला सवाल, वाई मानू, आप मानू का इंतखाब क्यों करेंगे, या मानू से डीएलएड करने वालों के स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी क्या क्या होंगी, क्या क्या अहम चीज़ें होंगी। सबसे जो खासियत या सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको ये मिलेगा कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का माहौल ही अलग होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे, अलग अलग कल्चर, अलग अलग माहौल, अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बात ही अलग है। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ आपको माहौल बहुत अच्छा मिलेगा, तो एजुकेशन की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी ही होगी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो आपका इस्लामिक कल्चर, यानी
आपको एक ऐसा कल्चर मिलेगा जो ऐसा आप अपने घर में देखते हैं या आपके आसपास के माहौल में। ये फैसिलिटी आपको मैं जहाँ तक बता सकता हूँ कि आपको हिंदुस्तान के सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में मिल रही है, या इसके अलावा AMU वगैरह, AMU का जिस तरीके का कल्चर है लगभग उसी तरीके, क्योंकि यहाँ भी आपको अपनी सारी चीज़ें जो आप करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ आसानी से करने का मौका मिल जाएगा। बाकी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप रहते हैं पढ़ाई तो अच्छी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका अपना कल्चर है उसे आप नहीं अपना पाते हैं, तो उन चीज़ों की आपको यहाँ कमी नहीं मालूम पड़ेगी। क्योंकि यहाँ आपको लड़कियाँ हैं, गर्ल्स दिखेंगी तो आपको मैक्सिमम लड़कियाँ नकाब में वो दुपट्टे में दिखेंगी। ऐसा वेस्टर्न कल्चर का आपको माहौल यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। हॉस्टल दोनों का अलग अलग है, तो हॉस्टल में भी कहीं वो गर्ल्स के लिए रात में 8 बजे के बाद से सुबह 8 बजे के बीच तक निकलने से मना है। इसके अलावा जो दिन का टाइम है यानी सुबह के 8 से दिन के 8 बजे तक ही लड़कियां बाहर निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी यहाँ आप कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमारे माहौल के एतबार से अच्छा है। स्टडी इन्वायरमेंट है, यानी पढ़ने लिखने का माहौल आपको मिलेगा। लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी, सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ रीडिंग रूम है, बहुत सारी किताबें भी हैं। यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी से किताबें इशू करा के आप पढ़ाई कर सकते हैं। हॉस्टल की फैसिलिटी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल है। बॉयज़ के लिए 4 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल है। उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं वो रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। तो यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और मैं ये DLED के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो DLED का अब तक का जो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड रहा उसमें से DLED करने वाले यहाँ से 95% स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई फर्स्ट से सेकेंड अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अभी जॉब हासिल कर रहे हैं। बहुत जल्दी उनकी जॉब वगैरह भी लग जाती है। ईजिली एडजस्टेबल माहौल आपको ऐसा मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अलग अलग जगहों से आते हैं, तो मल्टी कल्चरिज्म भी होगा। मीन्स के कोई बंगाल से है, कोई कश्मीर से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई केरल से है। तो सबका अपना अलग अलग कल्चर है। तो उन सारे कल्चरों का एक नया जमावड़ा भी आपको एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। बाकी यूनिवर्सिटी में गेम्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह की भी फैसिलिटी है, आप गेम्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जिम की भी फैसिलिटी है, जिम में भी आप जा सकते हैं। हेल्थ सेंटर हैं, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हेल्थ सेंटर की फैसिलिटी है। शॉपिंग कम्प्लेक्स एंड कैंटीन है, मतलब आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं आप उसे यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस के अंदर ही खरीद सकते हैं। कैंटीन की भी फैसिलिटी है, जहाँ चाय पीने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट यूनियन भी यूनिवर्सिटी में हर साल उसका इलेक्शन होता है। जो स्टूडेंट यूनियन होता है स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स का रिप्रेजेंटेटर होता है। बाकी कैंपस के अंदर ही आपको बैंक एंड पोस्ट ऑफिस भी मिल जाएगा। फिर NCC NSS वगैरह जो होता है वो चीज़ें भी वो भी मानू के अंदर उसकी भी यूनिट अवेलेबल है। DTPA डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसलेशन इन पब्लिकेशन है, मतलब कि आप जानते हैं कि मानू में पढ़ाई उर्दू में होती है, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका उर्दू कमज़ोर होता है, उर्दू में उन्हें कंटेंट नहीं मिलता है। तो यूनिवर्सिटी ने अपने तरफ से बहुत सारी किताबों का उर्दू में तर्जमा कराया है या फिर उर्दू में कंटेंट डेवलप कराया है। तो वो उस किताबों को पढ़कर आप आराम से मानू में अपने स्टडी में एग्ज़ाम्स में सेमेस्टर एग्ज़ाम में या मानो के कोर्स में जो किताबें ज़रूरत पड़ती हैं उन चीज़ों को में बहुत इससे हेल्प मिल सकती है या हेल्प लेते हैं। उसके अलावा एक IMC यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर सेमिनार या वर्कशॉप वगैरह या बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उन सारे प्रोग्राम्स का यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होता है, या बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनकी पढ़ाई या डिस्टेंस मोड का ई-लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, उन सारे को देख सकते हैं। एक और अहम चीज़ जो आपका CUCS है, यहाँ वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ वर्कशॉप या सेमिनार वगैरह कराए जाते रहते हैं, जैसे कैलीग्राफी, स्पीच वगैरह का प्रोग्राम, या फिर यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम होता है जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त या अलग अलग मौके पर, तो उसके लिए जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं तो उसकी तैयारी भी यहाँ कराई जाती है। या पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह के सारे कुछ 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के यहाँ पर वो कोर्स होते रहते हैं, तो उन कोर्स को भी कर आप अपना बहुत सारे जो आपके अंदर चीज़ें हैं आप उनको सीख सकते हैं या छुपी हुई सलाहियत को भी जाहिर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे यहाँ पर छूट गई हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ, लेकिन जो अहम चीज़ें थे वो बता दिया। बाकी अगर कुछ छूट रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे लिख सकते हैं। तो ये तो पहली चीज़ थी कि हम क्यों मानू का इंतखाब करेंगे।
अब हम दूसरी तरफ जब हम आते हैं कि हमें मानो बहुत अच्छा आया, पसंद आया, यहाँ हैं ये चीज़ें हैं, तो अब बात कर लेते हैं डीएलएड के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की। जो भी स्टूडेंट डीएलएड का एंट्रेंस देने वाले हैं उनके लिए टेस्ट का सिलेबस ये है कि 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जिसमें जनरल नॉलेज से 20 सवालात होंगे, जनरल उर्दू से 10 सवालात होंगे, इंग्लिश से 10 सवालात होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 सवालात होंगे और मेंटल एबिलिटी जिसे रीजनिंग कहते हैं उससे आपका 30 सवाल होगा। टोटल 100 हो जाएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होता है। एक और चीज़, आप इसका टेस्ट का सेंटर कहाँ ले सकते हैं, तो मानो का एग्ज़ाम का सेंटर हिंदुस्तान में लगभग 20 से ज़्यादा जगहों पर वाक़ है। यानी आप जिस स्टेट से हैं आपका आई थिंक जहाँ उस स्टेट में आपका सेंटर तो मिल, जैसे बिहार में 3 सेंटर है। इंट्रेंस टेस्ट के लिए आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या यूपी में भी 3 सेंटर हैं वहाँ चूज़ कर सकते हैं, हैदराबाद में अलग अलग आप उसे प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वहाँ पर भी बता दूंगा। अब जो अहम चीज़ वो एक और है कि फॉर्म अप्लाई का डेट क्या है। फॉर्म अप्लाई का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च लास्ट से 20 मार्च से 10 अप्रैल के बीच फॉर्म अप्लाई का नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस बीच में इन सभी कोर्सेज़ में फॉर्म अप्लाई होना भी शुरू हो जाएगा। जब भी आएगा उसके बाद से आपको बीच में 2 महीने का वक्त लगभग मिलेगा, 2 महीने का वक्त मिलेगा। आप उन 2 महीनों में तैयारी कर सकते हैं। हम ये मान कर चले कि एंट्रेंस का जो टेस्ट होगा वो आपका जुलाई में होगा और उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसिलिंग होगा और फिर क्लास स्टार्ट भी हो जाएगी सितंबर 1 से। अब अहम बात कि हम इसकी तैयारी, हाउ टू प्रिपेयर, इसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले मैं जो रिकमेंड करूंगा कि वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका PYQ है, आप उस क्वेश्चन को देखिए। वो क्वेश्चन आपको मेरे पास मिल जाएगा पिछले 8 सालों का क्वेश्चन आंसर के साथ, 8 ईयर्स का क्वेश्चन होगा आंसर के साथ। और फिर अलग से भी इसका मेरा खुद का कंटेंट तैयार किया हुआ है। जो भी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जैसे ये जनरल नॉलेज है, उर्दू है, इंग्लिश है, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, इन सभी का क्वेश्चन आपको अलग से सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों में मिल जाएगा। वो आप हमसे कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, अब अगर आप और भी उससे, हम जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ऑलमोस्ट आप उसकी तैयारी, ऑलमोस्ट आपकी उससे तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि मार्केट से आप कोई भी SSC की बुक ले लीजिए। SSC लेवल की बुक इंग्लिश की आपकी इसमें हो जाएगी और रीजनिंग हो जाएगी। उसी तरीके से 10th लेवल का आप इंग्लिश भी किसी भी मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हैं, आप उससे हो जाएगा कवर। ये 3 चीज़ें SSC, इंग्लिश और रीजनिंग, ये आपका SSC लेवल के किसी भी बुक से भी तैयारी हो जाएगा। आप उससे कर लेंगे, मानो का DLED की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। बाकी आपका बचा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड वो आपका कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन होता है, कुछ आपका फैक्चुअल भी होता है। तो आप उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल है या मैंने जो कंटेंट प्रोवाइड किया हो वो इनफ है। आप उन सभी को अगर देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपका इसमें अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। बाकी एक आपका बचा उर्दू के लिए भी हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, या फिर मैं आपको जो PDF पढ़ाऊंगा उस PDF से भी आपका ये सारा कवर हो जाएगा। तो आपको इसके लिए अलग से कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रिपरेशन की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि चलिए ठीक है, इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, अहलियत क्या होगी इस कोर्स की, कौन लोग इसको कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि मानो में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका उर्दू पढ़ा हुआ होना चाहिए, 10th या 12th किसी में, 10th या 12th इनमें से किसी एक में उर्दू हो। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि आपके पास 10+2 की डिग्री हो। 10+2 यानी इंटरमीडिएट की डिग्री हो तो आप मानो से DLED कर सकते हैं, DLED के लिए एलिजिबल हैं। सीट कितनी है मानो में DLED के लिए, तो टोटल सीट 125 है और
इस सीट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन का जो रूल है, जो फॉर्मूला है, OBC, EWS या PWD, या जो भी है, उस OBC या उस रिजर्वेशन को यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। बाकी एक चीज़ और भी है कि मानों में 33% गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है। मतलब कि टोटल जो 125 है उसमें से 33% में सिर्फ गर्ल्स हो सकती हैं, उसमें दूसरा नहीं आ सकता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे तो दिख ही रहा है। ये सीट इतनी हो गई, इतने बच्चों का एडमिशन हर साल मानो के DLED में होता है। अब फिर एक और यहाँ पे आता है कि मानो DLED का कैंपस या सेंटर कौन कौन सा है। तो इसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में है। हैदराबाद जो मानो का मेन कैंपस है वहीं इसका सेंटर है। इसके अलावा दूसरे किसी भी ऑफ कैंपस में, दूसरे स्टेट में मानो DLED का कैंपस नहीं है, सिर्फ हैदराबाद से ही होता है। कोर्स ड्यूरेशन क्या है, तो ये डिप्लोमा 2 ईयर्स का डिप्लोमा है, रेगुलर मोड का डिप्लोमा है। कोर्स फी कितना लगता है, तो ये कोर्स आपका सेमेस्टर वाइज है, जो 4 सेमेस्टर का होता है। और हर सेमेस्टर में आपको 2500 रुपये पेमेंट करना होता है। 2500 रुपये हर सेमेस्टर में टोटल कर लेंगे तो ये आपका 10,000 हो जाएगा। 2 साल के कोर्स के लिए आपको टोटल 10,000 रुपये पेमेंट करने होंगे, और वो भी आपको सिर्फ एक मरतबा भी नहीं बल्कि 2500 करके हर 6 महीने पे। अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो गर्ल्स को फर्स्ट सेमेस्टर में पहली मरतबा में 900 रुपये ही लगता है, उसके बाद से उसको ये 2500 रुपये लगेगा। तो इनके लिए तो ये आपका 8.5 क्या कहते हैं 9,000 रुपये ही टोटल पूरे 2 साल का हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, एज लिमिटेशन क्या है। एज में 2 चीज़ें, एक मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम का कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितने साल के हो, 12 साल के, 14 साल के या 15 साल के, कुछ कितने साल के भी हो, अगर आपके पास 10+2 की डिग्री है या इंटरमीडिएट की डिग्री है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। मैक्सिमम एज का लिमिटेशन है कि ये 25 ईयर्स होना चाहिए। 25 ईयर्स अगर आपका उससे ज़्यादा है तो फिर आप मानो से ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी इसमें एक चीज़ ये भी है कि OBC या फिर वुमेन, इनके लिए 5% का रिजर्वेशन एज में भी छूट है। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स के आप अगर DLED मानू से करेंगे तो आपको कितना खर्चा लगेगा। टोटल खर्चे की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसमें तो पहली चीज़ तो आप ये काउंट कर लीजिए कि यहाँ मैं आपको पूरा 2 साल का बता रहा हूँ। तो आपका 10,000 आपके पूरे 2 साल का कोर्स फी लग जा रहा है। बाकी आप हॉस्टल आपको मिलेगा। हॉस्टल का चल मैं आगे बता देता हूँ कि हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ है। हॉस्टल गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल है और बॉयज़ के लिए 4 हॉस्टल है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ये भी है, बात समझने वाली है कि गर्ल्स को 100% हॉस्टल मिल जाता है। यानी कोई भी फीमेल कैंडिडेट है अगर उसका एडमिशन मानू में होता है तो उसको बाहर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको हॉस्टल के अंदर ही किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, उनको मिलेगा। लेकिन बॉयज़ में हॉस्टल की प्रॉब्लम हो जाती है, और वैसे भी डिप्लोमा में तो हॉस्टल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। कुछ चांस है कि सेकेंड ईयर में जाके आपको हॉस्टल मिल जाए, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो मुश्किल ही है। और उस हॉस्टल में आपको कितना फ़ी लगता है, हॉस्टल का अलॉटमेंट के टाइम 1 साल के लिए 8,500 रुपये बॉयज़ को भी लगता है और गर्ल्स को भी लगता है। बाकी उसके बाद आपको मेस बिल पर मंथ लगता है। मतलब कि अगर फीमेल कैंडिडेट है उनको 1,800 से 2,000 रुपये पर मंथ का मेस बिल आएगा, और अगर बॉयज़ कैंडिडेट है तो उनको 2,200 से 2,500 ये पर मंथ का बिल आएगा। लड़के ज़्यादा खाते हैं इस वजह से इनका बिल भी ज़्यादा आता है, लड़कियां कम खाती हैं तो उनका बिल कम आता है। तो इस तरीके से ये आपका टोटल
ये हॉस्टल फैसिलिटी में हॉस्टल का खर्च आ गया, इतना आपको खर्च लगेगा। अब टोटल एक्सपेंडिचर को हम फिर से अब यहाँ पर आपको हम समझा देने की कोशिश करते हैं कि ये आपका 10,000 रुपये कोर्स फी हो गया, 8.5 और 8.5 मिलके आपका 17,000 17,000 रुपये आपका 2 साल का ये हॉस्टल फी हो गया। मेस बिल आपको हम मान लेते हैं कि 10 का आएगा, 10 महीने का आएगा, तो हर महीने अगर आपका 2,500 रुपये आ रहा है तो 25,000, तो 1 साल का 25,000 है, 2 साल का आपका 50,000, तो 70,000 एक टोटल हम मान के चल लें, 70 नहीं 80,000 में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पूरे 2 साल के लिए मैं आपको ये बता दिया ऑलमोस्ट। अब चलिए अलग जो अहम चीज़ है, स्कॉलरशिप भी क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्रोवाइड कराई जाती है, तो आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप नहीं है। हाँ, PWD कैंडिडेट के लिए यूनिवर्सिटी बिल्कुल फ्री में पूरे कोर्स प्रोवाइड कराती है, मतलब उनका जो सेमेस्टर फ़ी हर साल 2,500 रुपये लग रहा था वो उनको नहीं लगेगा, बल्कि पहले सेमेस्टर, दूसरे, तीसरे सभी सेमेस्टर में सिर्फ 1,000 रुपये ही लगेगा। तो 4 सेमेस्टर का कोर्स है तो इनका 4,000 में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कुछ और भी बेसिक लेवल पर है, वो चीज़ें नहीं है। हाँ, स्कॉलरशिप में जो अहम चीज़ आ जाती है कि अगर आप किसी दूसरे स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसके लिए एलिजिबल हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कॉलरशिप्स आती हैं या स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आती है या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के स्कॉलरशिप्स आते हैं, तो आप उन स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी उसे वेरीफाई करेगी और आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगा। आप उस स्कॉलरशिप में अगर सिलेक्टेड होते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ये स्कॉलरशिप था। तो चलिए, मैंने आई थिंक सभी चीज़ों को यहाँ पे बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर कोई क्यूरी है, कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।